और दिल्ली में पानी को लेकर राजनीति भी अब गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पानी को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राजनीतिक लड़ाई के चलते दिल्ली की जनता को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है और ये भी नहीं पता कि आखिर कब तक पानी की समस्याओं का सामना ऐसे ही करना पड़ेगा। दिल्ली की जनता बेहाल है तो वहीं गर्मी का प्रहार भी जारी है और ऊपर से पानी की कमी। दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेदार है, तो वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर हो चुकी है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में पानी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली वाले दोहरी मार झेल रहे हैं। जहां दिल्ली वालों को एक तरफ भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी को लेकर हर दिन तड़पना पड़ रहा है। वैसे तो चुनावों के वक्त पानी समेत कई सुविधाएं देने के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनावों के निकलते ही मानो वादे कहीं गुम हो जाते हैं। कहते हैं जल ही जीवन है। मानो अगर किसी राज्य में पीने तक का पानी नहीं हो तो उस राज्य की जनता की क्या स्थिति हो सकती है। तो देश की राजधानी दिल्ली में पानी की राजनीति शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीति गर्मा गई है। पानी की किल्लत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। और इतना ही नहीं, हाथ में फावड़ा लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के घर का नल कनेक्शन काटने का भी दावा किया। इस मामले में दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने कहा कि आप परिवर्तन की राजनीति का दावा कर सत्ता में आई थी, लेकिन पटेल नगर में आप कार्यकर्ताओं ने अपनी राजनीतिक जिद को पूरा करने के लिए एक पूरे ब्लॉक की जल पाइपलाइन तोड़ दी, जो जनता ने देखा है। दिल्ली हरियाणा के बीच जल विवाद को लेकर फिर सियासत छिड़ी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने राजधानी में पानी की किल्लत का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ते हुए कहा कि फिलहाल करीब 120 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी मिल रहा है। इससे दिल्ली में शोधित जल की करीब 100 MGD कमी हो गई है। हरियाणा से जलापूर्ति सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है और इसका असर प्रधानमंत्री और मंत्रियों के निवास, सुप्रीम कोर्ट समेत केंद्र सरकार के कार्यालयों और दूतावास पर भी पड़ सकता है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने ट्वीट के जरिए कहा कि दिल्ली सरकार और उसमें शामिल लोग आदतन शिकायती हैं। बीते 7 साल में ऐसा कोई भी दिन हो जिस दिन दिल्ली को आवंटित पानी के कोटे से कम दिया हो तो बताएं। और वहीं चड्ढा ने बताया कि पानी की कमी के कारण चंद्रावल जल शोधन केंद्र में उत्पादन 90 MGD से घटकर 55, वजीराबाद में 135 से 80 और ओखला में 20 से घटकर 15 MGD रह गया है। हरियाणा की वजह से दिल्ली में पानी का उत्पादन 245 MGD से घटकर 145 से 150 MGD रह गया है। यमुना रिवर बोर्ड के निर्देश के बावजूद 150 क्यूसेक अतिरिक्त पानी भी रोक दिया गया है। मौजूदा समय में हरियाणा CLC कनाल से 183 क्यूसेक की बजाय 549.16 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसी तरह DSP कनाल से भी 330 के बजाय 363 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने धमकी दी थी कि अगर हरियाणा ने 24 घंटे के अंदर दिल्ली को पूरा पानी नहीं दिया तो दिल्ली में बीजेपी नेताओं के घरों के पानी का कनेक्शन काट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी की गंदी राजनीति को सुधारने का अब केवल यही तरीका बचा है, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए रोजाना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने जानबूझकर दिल्ली को मिलने वाले पानी का लगभग 100 MGD कटौती कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पानी की राजनीति कहाँ तक जाती है। दिल्ली वालों को पानी मिलेगा या फिर दिल्ली वाले पानी की किल्लत से जूझते रहेंगे और आखिर कब तक पानी की राजनीति जनता की बलि चढ़ाती रहेगी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।